और हम देखेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जैसा हमें पता ही है, मैटर्स के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों के एग्जांपल्स ही आप बता सकते हो आराम से। इसके एग्जांपल हो गया ब्रिक, टेबल, चेयर। इसका एग्जांपल क्या हो गया स्टूडेंट्स, बताएं आप? वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ब्लड। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि हमारे आसपास जो हवा होती है उनमें सब ये गैसेज होती हैं। जैसे फिर स्टीम, वो भी एक एग्जांपल हो गया। जैसे पानी को जब बहुत गर्म करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है? स्टीम निकलता है, वेपर निकलता है, सो दैट इज ऑल्सो गैस। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले हैं कि जो तीनों स्टेट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग होती हैं काफी हद तक। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है वो बड़ा डिटेल में देखेंगे, आपको बड़ा मजा भी आएगा स्टूडेंट्स। तो देखें, सॉलिड की बात करते हैं। ये मान लो कोई लिक्विड है और ये कोई गैस है। तो स्टूडेंट्स ये तो अभी तक आपको ऑलरेडी पता है कि कोई मैटर हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो इन सब में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन डिफरेंस होता है इसमें जो पार्टिकल्स है आप देखो बड़ी क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, उनके बीच की स्पेसिंग कम होती है सॉलिड्स में। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा होती है जैसा आप देख सकते हो, और गैस में और भी ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि यहां पे एक ब्रिक ले लो, यहां पे वाटर ले लो, यहां पे सपोज करो किसी बॉक्स में स्टीम है, तो ब्रिक के पार्टिकल्स जैसे आप देखो बड़े क्लोज होंगे, वाटर के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं और स्टीम के और भी दूर दूर है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको स्टूडेंट्स हम लिख भी लेंगे, यहां पे सॉलिड्स में लिख लेंगे क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, वेरी लेस स्पेसिंग। लिक्विड में लिखेंगे मोर स्पेसिंग, इसमें वेरी हाई स्पेसिंग, ठीक। अब अगला क्या डिफरेंस है आप देखो, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बड़ा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मैंने बताया था ना कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो कम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और गैस के जो पार्टिकल्स है वो और भी कम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, समझ लो। इनफैक्ट आप सोच सकते हो कि ये चीज और इसके पहले जो प्रॉपर्टी हमने देखी है वो रिलेटेड है, राइट। ये अब एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो आप सोच सकते हैं इसीलिए वो बहुत ज्यादा पास है। ये उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं इसलिए पास है, लेकिन उतने पास भी नहीं है। और ये बहुत कम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इसलिए दूर दूर है। लॉजिकल लग रहा होगा आपको, इसको भी लिख लेंगे। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, लेस अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वेरी लेस अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। समझ में आई बात? अच्छा, अब इसके बाद हमने ये भी देखा था स्टूडेंट्स कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट पे नहीं रहते, वो मूव कर रहे होते हैं। तो तीनों में जो मूवमेंट है वो भी थोड़ा अलग होता है। जैसे सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब देखो वो अपनी जगह पे रह के, कोई भी पार्टिकल में ध्यान देना तो अपनी जगह पे बस ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कर रहे हैं। जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स हमने पहले भी देखा है वो पूरे लिक्विड में मूव कर रहे होते हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यहां पे तो उतना स्पेसिंग होता ही नहीं है कि वो पूरे सॉलिड मूव कर पाए, इसलिए अपनी जगह पे ही मूव कर रहे हैं। यहां पे इतना स्पेसिंग होता है उनके बीच में कि वो पूरे लिक्विड में मूव कर सके। और अगर हम गैस की बात करेंगे तो वो भी, इसके पार्टिकल्स भी पूरे के पूरे ऊपर नीचे हर तरह से मूव कर रहे होते हैं। Now, this is a very important difference. तो हमको इसको लिखेंगे कि particles only vibrate at their position. Particles move throughout the liquid. Particles move throughout the gas very easily. ठीक, समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स? अच्छा, यहां पे आप ये भी देखो कि यहां पे जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन एक्चुअली कम है, राइट? उतना नहीं है जितना यहां पर है। यहां पे तो पूरा अंदर अंदर मूव कर रहे हैं वो लोग, और यहां पे जो मोशन है और भी ज्यादा है, isn't it? तो होता क्या है कि यहां पे पार्टिकल्स का मोशन कम है तो लेस काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स के पास कम काइनेटिक एनर्जी होती है। यहां पे मोशन और ज्यादा हो रहा है तो मोर काइनेटिक एनर्जी, यहां पे मोशन और भी ज्यादा हो रहा होता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आई होप यू गेट दिस। सो दीस आर सम वेरी फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये तो बेसिक डिफरेंसेस मैंने बताया जो आपको बिल्कुल रट लेने हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके। अब और बहुत सारे डिफरेंसेस इनके बीच में बताऊंगा। सबसे पहला जो है दैट इज फिलिंग कंटेनर। बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज करो मैंने 3 कंटेनर्स लिए ऐसे, एक मैंने एक सॉलिड डाला जैसे ब्रिक, इसमें एक लिक्विड डाला जैसे वाटर, और इसमें कोई गैस डाल दी, मे बी ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो गैस होती है पूरे कंटेनर में फैल जाती है, जबकि सॉलिड और लिक्विड जो है वो वैसा नहीं करते, वो पूरे कंटेनर को फिल नहीं कर रहे। इनफैक्ट अगर आप इस बॉक्स को बड़ा कर दो तो गैस जो है वो पूरे बॉक्स में फिर से फैल जाएगी, और बड़ा कर दो तो उसमें भी फैल जाएगी। तो पॉइंट ये कि गैस की ये प्रॉपर्टी है कि पूरे कंटेनर को भर देना है, जबकि सॉलिड और लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस।
अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आप देखो ये स्क्रीन पे ये वाला पॉइंट, कि सॉलिड्स में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड में कम होता है और गैस में बहुत ही कम होता है. दैट इज द रीजन फॉर दिस फीचर. एक्चुअली गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन इतना कम है कि वो आराम से दूर दूर हो जाते हैं, जितनी भी जगह मिलती है उसको भर देते हैं दूर दूर होके, क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्शन कम है. लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं कि पार्टिकल्स दूर नहीं भाग सकते कंटेनर को भरने के लिए. समझ में आ रही बात? लिक्विड के पार्टिकल्स में सॉलिड के कंपैरिजन में कम अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी इतना है कि वो दूर नहीं भाग सकते और कंटेनर को फिल नहीं कर पाएंगे. समझ में आ रही बात? लेकिन गैस में इतना कम अट्रैक्शन है कि वो दूर भाग के फिल कर देते हैं पूरे कंटेनर को. समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? अच्छा, अब मैं आपको ये लिख के भी दे दूंगा ताकि एग्जाम में कैसे लिखना है आपको उसका आइडिया लगेगा. The attraction force between the tiny particles in gases is very less. Due to this, these particles can easily move away from each other and thus filling the container. In solids and liquids, attraction force is sufficient enough for not letting the particles move away from each other. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी जाते हैं और बड़ा मजा आएगा आपको इसमें, शेप एंड वॉल्यूम. तो सपोज करो हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर ऐसे बॉक्सेस हैं, फिर 3 बड़े रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं और फिर 3 सर्कुलर बॉक्सेस हैं. ठीक है, आपने ब्रिक को एक बार, सॉलिड को बेसिकली इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या होगा? ब्रिक को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रिक तीनों केस में रहेगा अपना. अच्छा, अब कोई लिक्विड ले लो, वाटर. तो वाटर को अगर मैं तीनों में डाला तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आप ध्यान दो, इसमें जो वाटर है उसका शेप वो रेक्टेंगुलर टाइप हो जाएगा, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में है. तो यहां सर्कुलर बॉक्स में डाला तो सर्कल के अकॉर्डिंग हो गया, अगर किसी और शेप के बॉक्स में डालते तो उसके जैसा हो जाता. राइट, सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो सब केस में वैसा ही है. अच्छा, अगर हम तीनों में गैस डालते हैं तो भी आपको पता है क्या होगा? इसमें गैस इस पूरे बॉक्स में फैल जाएगी, ये बड़ा बॉक्स है तो उसमें भी पूरी फैल जाएगी, ये थोड़ा सर्कुलर बॉक्स है तो उसमें भी फैल जाएगी. तो आप ध्यान दे रहे हो कि सॉलिड थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, लिक्विड थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और गैस जो है वो भी अलग तरीके से बिहेव कर रही है. अब थोड़ा एक्सप्लिसिटली बात करें तो शेप एंड वॉल्यूम. तो सबसे पहले बात करते हैं शेप की. तो आप मुझे बताओ, जब अलग कंटेनर्स में सॉलिड को डाला गया तो क्या उसका शेप चेंज हुआ है? नहीं स्टूडेंट्स, नहीं हुआ है. तो हम बोलेंगे इसका शेप कैसा होता है? सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप. अच्छा, लिक्विड्स को जब अलग कंटेनर्स में डाला गया तो क्या उसका शेप चेंज हुआ है? बिल्कुल, जिस कंटेनर में डाला उसके जैसा ही शेप ले लिया उसने, तो नो फिक्स्ड शेप. गैस का, उसका भी नो फिक्स्ड शेप. समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा, अब बात करते हैं वॉल्यूम की. तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दो कि सॉलिड केस में, हर केस में आप देखो वॉल्यूम उसका उतना ही है, वो जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वो उतना ही है. ठीक है, तो फिक्स्ड वॉल्यूम. गैस की पहले बात करते हैं, नो फिक्स्ड वॉल्यूम. आपको समझ में आ रहा होगा, जब छोटे बॉक्स में हमने इसको डाला था तो वो उसमें फैल गई, तो गैस का वॉल्यूम वही हो गया जो छोटे बॉक्स का था. जब आपने उसी को बड़े बॉक्स में डाला तो वो पूरे बड़े बॉक्स में फैल गई, तो अब उसका वॉल्यूम वो हो गया जो इस बड़े बॉक्स का था. तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है ना, यहां पे वॉल्यूम कम, यहां पे वॉल्यूम ज्यादा, जबकि सॉलिड के केस में हर केस में वॉल्यूम सेम ही था. तो नो फिक्स्ड वॉल्यूम. नाउ व्हाट अबाउट लिक्विड स्टूडेंट्स? देखो, लिक्विड का शेप जरूर चेंज हो जाता है, लेकिन वो जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है ना वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, स्पेस वो उतना ही ऑक्युपाई करता है. तो फिक्स्ड वॉल्यूम. तो स्टूडेंट बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, बड़ा सिंपल है. इसका फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका नो फिक्स्ड शेप नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स नहीं है. और इसका एक चीज फिक्स है, एक फिक्स नहीं है. नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम. तो अब बात करेंगे ये प्रॉपर्टी में डिफरेंस आया क्यों. तो सबसे पहले देखो शेप. तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े आसानी से अंदर मूव करते हैं थ्रू आउट, जबकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ऐसे मूव नहीं कर सकते बाहर निकल के. तो उसी के कारण ये शेप की प्रॉपर्टी जो है वो अलग होती है. जैसे मैं आपको बताता हूं कि सपोज करो आपने इस वेसल में ऐसे लिक्विड डाला, तो अब क्योंकि उसके पार्टिकल्स तो आराम से मूव कर सकते हैं ना, तो मूव करके वो फैल जाते हैं और वेसल का शेप ले लेते हैं. वैसे इसमें आप सोचो कि अगर आपने लिक्विड को डाला तो लिक्विड पार्टिकल्स मूव करके, आराम से मूव करके शेप ले लेंगे वेसल का. ठीक है. अच्छा, अगर आप सॉलिड की बात करो तो अगर आपने इसमें सॉलिड डाला तो उसके पार्टिकल्स तो रिजिड टाइप है ना, ज्यादातर वो वाइब्रेट कर लेंगे, मूव करके इधर तो जा नहीं पाएंगे, तो वो कैसे लेंगे वेसल का शेप. समझ में आ रही है ना बात? तो इसलिए सॉलिड जो है वो वेसल का शेप नहीं ले पा रहा है और लिक्विड ले रहा है. और अगर लिक्विड ले रहा है तो गैस तो ले लेगा, आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जितना आराम से मूव कर सकते हैं, गैसेस के तो और भी आराम से ही मूव कर सकते हैं.
राइट? तो ये रीजन है, लिख भी लेते हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। शेप, ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन particles in liquid and gas can easily move around, thus they can take up any shape as per the container. However, in solids, particles are not free to move around easily, so they are not able to take shape of the container. तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?